चलिए आइए आज हिस्ट्री का देखते हैं। क्लास 10th का, क्लास 10वीं का है। ये मालीगांव हत्याकांड के बारे में जानेंगे। आज जानेंगे मालीगांव हत्याकांड के बारे में, कैसे अमेरिका ने क्रूरतापूर्वक मालीगांव को तहस नहस बर्बाद कर दिया था। इसी के बारे में आज जानेंगे। आइए ना तो पढ़ते हैं। क्या था मालीगांव? ये कहाँ पे घटना घटा था? तो वियतनाम में। कहाँ पे घटा था? वियतनाम में। वियतनाम को दो भागों में बांट दिया था। वियतनाम को दो भागों में बांटा था, इसलिए बांटा था ताकि वहाँ पे शासन जो हो अच्छी तरह से, अच्छी ढंग से शोषण भी हो, अच्छी तरह से शासन भी हो। अमेरिका ने इसलिए इसको वियतनाम को, समझ गए ना, दो भागों में वियतनाम बटा हुआ था। आगे तो पहले ऊपर वाला भाग को वियतनाम का बोलते हैं उत्तरी वियतनाम, और नीचे वाला भाग को बोलते हैं दक्षिणी वियतनाम। यही पे तो यहाँ पे उत्तरी वियतनाम से हारने के कारण कौन? अमेरिका। माने कि होता है ना, क्रोध में आ जाता है, तो एकदम माने कि इतना क्रोध में आ गया कि इतना क्रोध में कि बदला लेने के सोच में था कि हमको सिर्फ बदला लेना है। क्या लेना है? बदला लेना है। कौन सोच रहा था कि बदला लेना है? तो अमेरिका सोच रहा था। समझ गए ना, अमेरिका। अब हुआ कि तो वियतनाम आया, यहाँ पे हार तो गया था। हारने को उसका कारण बहुत था कि उससे ना कीचड़ में, पानी में उसको चलने का और है ना व्यवस्था नहीं था, ना तो उसको लड़ने का एक्सपीरियंस था। पानी, कीचड़ में, जंगल में, ये सब कोई एक्सपीरियंस नहीं था, जिसके कारण वियतनाम यानी कि अमेरिका हार गया। और देखिए वियतनाम, इसमें उत्तरी वियतनाम जीत गया। तो उत्तरी वियतनाम भी जीता तो आराम से थोड़ा जीत गया था, यानी बढ़िया से थोड़ा जीत गया था कि सुख में थोड़ा था, नहीं था। इतना दुख भरी जिंदगी में जी रहा था उत्तरी वियतनाम कि उसको एकदम कि खाने पीने के लिए अनाज तक, यानी कि जो फसल था उसको भी बर्बाद कर दिया रासायनिक छीट कर। समझ गए? तो आगे हम बताएंगे कि रासायनिक के बारे में आगे फिर बताएंगे। तो ये यहाँ पे ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए यहीं पे निकल जाइए। तो हार गया। हारने के बाद एकदम बौखला गया कौन? अमेरिका। आया दक्षिणी वियतनाम। दक्षिणी वियतनाम आया और सभी को पकड़ पकड़ के खींच खींच के लाया, घर से घिंच घिंच के लाया, और सभी पर आरोप लगा दिया कि तुमने साथ दिया है उत्तरी अमेरिका को, उत्तरी वियतनाम को, जो हमको हरा दिया है तुम्ही सबके साथ के कारण। आए यहाँ पे वियतनाम, ये दक्षिणी वियतनाम तो साथ नहीं दिया था, उत्तरी अमेरिका वियतनाम स्वयं लड़ा था। समझ गए ना। अमेरिका ने जो बात माने कि कुछ भी बात एक मिनट के भी लिए नहीं किया। आज सुबह का दिन था। कौन सा दिन था? तो 16 मार्च 1968 ईस्वी था। मालीगांव, समझ गए ना, वियतनाम, दक्षिणी वियतनाम का गांव था मालीगांव। वहाँ पे 16 मार्च 1968 को पहुंच गया अमेरिका सुबह सुबह। सभी माने कि वियतनाम वासी, दक्षिणी वियतनाम वासी अपना काम धाम में लगा हुआ था, अपना दिनचर्या जो काम था उस काम में लगा हुआ था। तो पकड़ पकड़ के सभी को आता है और घिंच घिंच के लाता है। कौन लाता है घिंच घिंच के? अमेरिका। औरत रहे, लड़की रहे, वृद्ध रहे, बच्चा रहे, नौजवान रहे, जो भी रहे, सभी को लाया। समझ गए ना। और उसमें से सभी एक झुंड बनाया, पुरुष को एक साथ किया और स्त्रियों को एक साथ किया। समझ गए ना। और पुरुषों को क्या किया? हत्या कर दिया, गोली मार मार के सबको हत्या कर दिया, पुरुषों को। और उसके बाद स्त्रियों को, लड़कियों को कई दिन तक बंधक बना लिया। पहले तो बंधक बना लिया, सभी को पकड़ पकड़ के बंधक बना लिया, और कई दिन तक भूखे प्यासे रखकर लड़कियों को बलात्कार करता रहा, रेप करता रहा कई दिन तक। समझ गए ना। बलात्कार करता रहा, जिसके कारण कई को तो मृत्यु हो गया बलात्कार करते समय, और कईयों को तो मृत्यु नहीं हुआ तो उनको क्या क्या मार दिया गया। कौन मार दिया? अमेरिका ने मार दिया, एकदम बेरहमी से मार दिया सभी को। किसी को गला थोड़ा सा काट दिया, समझ गए ना, एकदम तड़प तड़प के मर रहा है, इस तरफ से मार दिया। और जहे तय एकदम मार दिया कि कोई माने कि लाश होता है ना, दक्षिणी वियतनाम का कोई लाश तक उठाने वाला नहीं था। इतना एकदम बेरहमी से मार दिया, इतना काटा, इतना मारा, इतना बर्बाद किया। जब ये प्रवेश किया सुबह में तो एकदम कति आया था जहाज लेकर, एकदम जहाज सा, इतना थोड़ा सा सैनिक नहीं लाया था, एकदम कई हजार सैनिक लेके आ गया था। एक समझ रहे हैं, छोटा सा गांव को, बोलने में भी एकदम अजीब टाइप का लग रहा है, छोटा सा गांव को मारने के लिए अमेरिका ने इतना बड़ा कदम उठाया। समझिए अमेरिका कितना क्रूरतापूर्वक ने मारा था दक्षिणी वियतनाम को। समझ गए ना। एकदम कई हजार सेना लेकर आया और
कई एक लड़कियों के साथ भी 100, 150, 55, 200 सिपाही को लगा दिया रेप करने के लिए, बलात्कार करने के लिए। समझ जाओ, बलात्कार करता था, कर करके सबको मार दिया। समझे ना। अब क्या हुआ, मारने के बाद वहाँ तक काम मैंने खत्म नहीं किया बात, मारने के बाद पूरा गांव में आग लगा दिया। समझ गए ना। समझ आए क्या किया, जो पूरा गांव को आग लगा दिया। आग लगा के एकदम जलता हुआ आग में जो कई लड़कियों औरतों जो बच गया था जिंदा, उसको भी उसमें झोंक दिया। समझ गए ना, आग लगने के बाद। लेकिन उसी में से एक वृद्ध व्यक्ति बच गया था, उसी लहास में से। जो वृद्ध व्यक्ति कैसे भी करके वहां से भागा, और भागने के बाद क्या हुआ, उसने दक्षिणी वियतनाम के हत्याकांड यानी माइली गांव हत्याकांड के बारे में बताया। पूरा एकदम दुनिया को एकदम बता दिया, मैंने कि पूरा दुनिया जान गया, एकदम पूरा दुनिया जान गया। अमेरिका में क्या हुआ, निक्सन था इस समय राष्ट्रपति। समझ गए ना, निक्सन। तो निक्सन के विरोध एकदम आंदोलन हुआ कि निक्सन ने यह बहुत गलत काम किया है, पूरा अमेरिका वासी ने विरोध कर दिया। समझिए, अमेरिका का जो पत्रकार होता है इसी ने इस बात को एकदम फैला दिया, आग की तरफ फैला दिया कि अमेरिका के सैनिकों ने इस तरह से माइली गांव, छोटे से गांव में जाके समझ गए ना, मैंने कि एकदम खराब घटिया जो होता है ना कारनामा किया। समझ आए, इतना अमेरिका गिरा हुआ था, जो इतना सा काम किया। समझ गए ना, ये तो गलत था, इतना नहीं करना चाहिए। चलिए आ जाइए, अब जो घट गया चलिए। अब क्या हुआ इसके बाद, समझ गए ना, आग लगा दिया, मृत्यु हो गया, लाश भी उठाने वाला नहीं था। इतना वियतनाम का स्थिति खराब कर दिया कौन, और इससे बहुत सारा नुकसान हुआ। वहाँ पे बम बिका ना, कई हजार बम भी बिका उस पर। समझ गए ना, वियतनाम में। और वहाँ रसायन का छिड़काव भी कर दिया, आसपास में सख्तर कर दिया, ताकि वहाँ का फसल बर्बाद नष्ट हो जाए। यानी बहुत तरह से वियतनाम को बर्बाद कर दिया, तबाह। और क्या हुआ उसके बाद, जितने भी जो था लहास जो था, तो कई लेखकों विद्वानों ने, कई होता है ना, काउंटिंग कर करके गिन गिन के, मन के अनुमान से कितना व्यक्ति मरा, क्या हुआ, कैसे मरा, कितना एज का था, ये सभी को घटना को लिखा। और उसमें उसको दीवार को नाम रख दिया काली दीवार। क्या नाम रख दिया, काली दीवार। आप याद कर लीजिएगा, काली दीवार, उसको नाम क्या था, काली दीवार। हम लिख लेते हैं, आपको बता देते हैं लिख के। उस दीवार का नाम था काली दीवार। काली माने एकदम काला, और दीवार था काली दीवार। काली दीवार पे 504 व्यक्तियों को नामांकन किया गया, यानी नाम लिखा गया, कितना एज का था, कितना उम्र का था, कितना, समझ रहे ना, किस पुरुष था, कितना औरत था, ये सारे के बारे में यहाँ पे लिखा गया। समझिए, काली दीवार पे। याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में आपको काम आएगा कि कौन सा दीवार पे पूरा वियतनाम के बारे में, दक्षिणी वियतनाम के है ना, माइली गांव के माने कि व्यक्तियों को नामांकन किया गया है, दर्शाया गया है, तो काली दीवार। समझ गए ना, इतना तक समझे ना। चलिए, तो आगे ऐसे ही वीडियो के लिए या ऐसे ही आप नॉलेज के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।